हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो में बात करने वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर फॉरेन लैंग्वेज। मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। मैं कुछ आपको रियल एग्जांपल्स देने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स के कि कैसे उन्होंने फॉरेन लैंग्वेज सीखी और कहाँ पे वो इस टाइम पे प्लेस्ड है। उसके बाद मैं आपको जॉब पोस्टिंग भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से एक कंपनी किस तरीके से एक जॉब को ऑफर करती है फॉरेन लैंग्वेज के अंदर, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और कहाँ पे आप जॉब्स को फाइंड कर सकते हो। अगर आप प्लान करो अपना करियर फॉरेन लैंग्वेज से बनाने का या आप ऑलरेडी कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये वीडियो आप पूरी देखना। हाफ वीडियो से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। So without any ado, just let's start the video. Please subscribe my channel for the notification of new videos. इस चैनल पे मैं एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। तो इस एरा में इंटर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चल रहा है। बाहर की जो कंपनीज है वो इंडिया में एक्सपैंड करना चाहती है और इंडियन जो कंपनीज है वो बाहर एक्सपैंड करना चाहती है। अगर हम कंपनीज की बात करें, Amazon, Infosys, L&T, Genpact, IBM, Samsung, TCS, HCL, ये सारी जो टॉप कंपनीज है सब ने इस टाइम पे डिमांड रखी कि हमें फॉरेन लैंग्वेज का एक्सपर्ट चाहिए अपनी कंपनी में। ये जो सारी कंपनीज हैं ये सारी अलग लेवल पे जाके एक्सपैंड करना चाहती है, तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो फॉरेन लैंग्वेज को जानते हो। अभी IBM ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, आई वॉन्ट अ कोड डेवलपर विद प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच। ये उनका ये था कि उन्हें एक डेवलपर तो चाहिए विद फ्रेंच नॉलेज। मतलब 1000 पीपल में से, तो अब ये सोच के देखो 1000 लोगों में से वो 1 या 2% होंगे जिसको डेवलपर भी है, जो इंजीनियर भी है, ये उनको IT की नॉलेज भी है। तो ऑटोमेटिकली अब 1000 बच्चों में से एक डिफरेंशिएट हो गए। वहीं आपका सैलरी पैकेज में भी डिफरेंस होगा, आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो इस टाइम पे 200 चाइनीज फर्म्स, 500 जापानीज फर्म इंडिया के साथ बिजनेस करी। तो आप समझ सकते हो ये किस लेवल पे ग्रो कर रहा है। मिनीसू को देखो, मिस्टर DIY को देखो, इनके पास तो मेरे इतने ज्यादा राउंड्स लगते हैं हर महीने, क्योंकि अरे मिनीसू चाइनीज कंपनी और इतना ज्यादा एक्सपैंड करे। मिस्टर DIY मलेशियन कंपनी जो होम इंप्रूवमेंट्स के अंदर है। तो आप देख रहे हो कि इस टाइम पे जो ये ग्लोबलाइजेशन है, एक्सपैंडिंग का कल्चर है, वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो अपनी कंपनीज को अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपनी फर्म्स को स्टैंड आउट करना है, एक्सपैंड करना है, तो इसके अंदर उनको फॉरेन लैंग्वेज के लोगों की बहुत जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास ट्रांसलेटर, इंटरप्रिटेटर या टीचर। ये जो तीनों जो मैंने नाम लिए, इस टाइम पे इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है। ट्रांसलेटर की, इंटरप्रिटेटर की या टीचर की फॉरेन लैंग्वेज के अंदर हद से ज्यादा डिमांड है, अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। तो इसके बाद आप एडिटर, प्रूफ रीडर, कंटेंट राइटर, टीचर, लेक्चरर, कॉर्पोरेट लैंग्वेज ट्रेनर, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाएगी। उसके साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हो मीडिया हाउसेस, टूरिस्ट सेंटर, एनी स्पोर्ट्स क्लब में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वर्किंग फॉर द इमिग्रेशन या कस्टम सर्विस वालों के साथ। तो बहुत सारे लोगों की जरूरत ना एम्बेसीज में भी पड़ती है। एम्बेसीज कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एम्बेसी में किस तरीके से आपकी जॉब लगती है? फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडिया की एम्बेसी स्पेन के अंदर है, हमारी इंडिया की एम्बेसी जापान में है, हमारी इंडिया की एम्बेसी चाइना में है, या हमारी इंडिया की एम्बेसी USA में है। तो वहां पर ऐसा पर्सन हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारी एम्बेसी स्पेन में, तो वहां पे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको वहां की लैंग्वेज भी आती हो, लोकल लैंग्वेज भी आती हो और उसको हमारी लैंग्वेज भी आती हो। तो मीन्स वी काइंड ऑफ पीपल जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका जॉब्स इन MNC, BPO, KPO, IT। बाहर की जो बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया को आउटसोर्स करती है अपना काम, कि प्लीज आप हमारे लिए BPO सर्विस प्रोवाइड कर दो या हमारे लिए KPO सर्विस प्रोवाइड करो। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया पे आते हैं। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, इंडियन लोग होते हैं, उनको बाहर कॉलिंग करनी होती है, या कोई उनको फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना कोर्स सेल किया, उसकी उनको फीस पेमेंट के लिए पर्सन चाहिए, तो दे विल से दैट कि वो फ्रांस के लोग हैं, प्लीज यहाँ से आप कॉलिंग करो। बाहर कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, दे वांट कि उन लोगों को सर्विस देनी है, कि उनके कोई इश्यूज आ रहे हैं कस्टमर केयर पे, वो कॉल करेंगे तो यहाँ के लोगों ने सर्विस करें। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग ऐसे चाहिए होते हैं जिनको उनकी लैंग्वेज आती हो। तो यार हमारे पास तो सर्विसिंग टीम नहीं है, वो इंडिया में आके किसी भी कंपनी को आउटसोर्स कर देती है। तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स है और इस टाइप के जो जॉब्स है वो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई में जैसे में मिल जाएंगे बहुत ईजी। नेक्स्ट आ जाता है हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। इवन मेरे साथ हुआ था, आई वेंट टू अ कंट्री, जैसे बारसूट में बैठे एंड ही केम टू अस एंड मैम क्या लोगे आप? उसकी हमारी जैसे एक्सेंट नहीं थी, बट ही वाज सेइंग कि मैम क्या लोगे, एंड वी वाज लाइक वी वाज इम्प्रेस्ड। आपको बाहरी कंट्री में जाके कोई आपकी लैंग्वेज बोलने वाला मिलता है तो इट्स अ डिफरेंट। यहाँ पे चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो इन लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कस्टमर सर्विस के अंदर, रिसेप्शन के ऊपर, वर्कर्स के प्रोफाइल्स के अंदर, और आप नॉर्मल लोगों से ज्यादा सैलरी लोगे क्योंकि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है।
देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर, इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ने पूरे वर्ल्ड को छोटा सा बना दिया है। कोरियन स्किन केयर ले लो, कोरियन फूड ले लो, अमेरिकन फूड सारा यहाँ पे आ चुका है, थाई फूड आ चुका है, मतलब हर जगह आप देखोगे तो इतना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट चल रहा है। बाहर की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंडिया नहीं आ रही, इंडिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर नहीं जा रही, तो इट्स एक्सपैंडिंग, बहुत इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट चल रहा है। और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो कंपनीज है जो ये काम कर रही है, तो द नीड दैट कि वहां पे किसी एजेंट से बात करनी हो, कि एजेंट को फाइंड करना हो, तो ऐसे पर्सन चाहिए उन्हें बहुत ज्यादा, जो डीलिंग करे, बिलिंग की डीलिंग करे, एजेंट से बात करे। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सैमसंग के अंदर ऐसा कोरियन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जॉब लगी है। उसको उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया के पॉप म्यूजिक से, जो उसको बहुत ज्यादा कोरियन लैंग्वेज में इंटरेस्ट आया के पॉप म्यूजिक से, एंड जो कोरियन फूड चल रहा है उसकी वजह से सोचा यार मैं कोरियन लैंग्वेज, किंग सीजोंग इंस्टीट्यूट में जाके उसने अपनी एडमिशन करा ली, एंड वहां पे वो अपनी कोरियन लैंग्वेज सीख रही थी। उसने लेवल 4 तक सीख लिया था, और एक दिन उसको इंस्टीट्यूट से मेल आया कि सैमसंग में ओपनिंग है जिसको 1 ईयर का आईटी एक्सपीरियंस हो, प्लस उसने लेवल 4 टॉपिक 4 तक क्लियर कर रखा हो। एंड शी वाज लाइक यार मुझे आईटी में भी एक्सपीरियंस है, और मैंने लेवल 4 भी, टॉपिक 4 पे भी आ चुकी हूँ मैं, TOPI के वहां भी हो चुकी हूँ, चलो लेट्स गो फॉर एन इंटरव्यू। उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू उसका क्रैक हो गया, एंड नाउ शी इज इन सैमसंग। पहले भी वो अच्छी कंपनी में थी, बट नाउ शी इज सैमसंग, और उसके जो पैकेज है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप कुछ भी कर रहे हो तो भी आपका फॉरेन लैंग्वेज में कितना ज्यादा स्कोप है। मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, उसका भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया उसी इंस्टीट्यूट से। शी वॉज डूइंग लॉ, वो ऑलरेडी लॉ कर रही थी, साथ साथ वो भी कोरियन लैंग्वेज सीख रही थी, और वहां पे उसकी कंपनी में, उसकी जो कंपनी की प्लेसमेंट आई उसमें था कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द कॉमर्स बैकग्राउंड, प्लस उसको भी टॉपिक 4 आना चाहिए, एंड शी ऑल्सो गॉट प्लेस। ये कुछ रियल एग्जाम्पल है किस लेवल से फॉरेन लैंग्वेज ग्रो कर रही है, पर डिसाइड ये करना है कि आपको कौन सी फॉरेन लैंग्वेज में जाना है। सो दिस इज फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं फ्रेंच लैंग्वेज की दिखा रही हूँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये दिस इज द एम्बेसी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, इन्होंने एक जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करी है फॉर एग्जाम्पल, तो इन्होंने एक जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करी है। सो ये एम्बेसी इंस्टीट्यूट है फ्रेंच करने का, इनके पास एक ओपनिंग निकली हुई है फ्रेंच लैंग्वेज की, जॉब अपॉर्चुनिटी विद फ्रेंच लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये इंटर्नशिप है, इनको ऐसा लुकिंग फॉर द इंटर्न्स बेस्ड इन पुणे, इनको पुणे के लिए इंटर्न्स चाहिए, और इनकी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि उनको कैंडिडेट चाहिए विद कॉमर्स बैकग्राउंड और इक्विवेलेंट, मतलब उनको कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए और साथ उसको फ्रेंच आनी चाहिए, और फ्रेंच B2 उन्होंने कहा है, मतलब आपको B2 लेवल क्लियर होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि कस्टमर केयर के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कस्टमर केयर के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कस्टमर केयर और प्रोजेक्ट मैनेजर इंटर्न चाहिए, और आपको वो B2B सेल्स के लिए हो गया, एंड जॉब लोकेशन पुणे है, यहाँ से आप लिंक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी आती है फॉन्जिल, इसके अंदर भी उनका है वो फ्रेंच लैंग्वेज के ही बारे, ये फ्रेंच इंस्टीट्यूट है तो फ्रेंच की उन्होंने सारी डाली है। तो एनी ग्रेजुएट विद फ्रेंच लैंग्वेज B2 प्लस लेवल, मतलब मिनिमम B2 तो चाहिए, और उनको ये है कि ऐसा कोई पर्सन जिसको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो, या MBA हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, इस टाइप का कोई पर्सन हो, और 2 to 4 एक्सपीरियंस इस चीज़ में हो, साथ उसको फ्रेंच लैंग्वेज आती हो B2 प्लस लेवल की। जैसे मैंने बताया था आपको, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और उसी प्रोफाइल्स में हम देख रहे हैं जॉब्स। और इन्होंने कम्युनिकेशन, और इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई है। फ्रेंच इज मस्ट होनी चाहिए, रीड राइट स्पीक इन फ्रेंच, उसको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक आना चाहिए, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जैसे पर्सन चाहिए, परचेज मटेरियल प्लानिंग और लॉजिस्टिक के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का उनका टाइम जोन है, इंडिया का IST होता है टाइम जोन, तो ये अलग टाइम जोन है। एंड तो ये कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि ये चीज़ उसको आनी चाहिए, मटेरियल प्लानिंग परचेज, तो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है मुंबई की कंपनी है, जॉब पोजीशन उनकी फ्रेंच इंटरप्रेटर रोल है, जैसे मैंने बताया था ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की जॉब बहुत ज़्यादा है। उनको आपको B2 फ्लुएंसी इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज में चाहिए, B2 कम से कम हो रही है फ्रेंच में अगर आप देखोगे, तो इस टाइप के उनके कुछ रोल्स हैं, राइट। एंड एप्लीकेंट्स शुड बी कंफर्टेबल विद रोटेशनल शिफ्ट्स होता है, वर्किंग 5 days है, 2 रोटेशन वीक ऑफ मिलेंगे आपको, ये उनकी सैलरी दे रहे हैं, आपको ओवर टाइम पे है, अगर आपको कोई रोकेगा मेडिकल क्लेम दे रहे हैं, आपको कवर एम्प्लॉय पेरेंट्स एंड 2 kids फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और भी बहुत सारी आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से ये दे रहे हैं इस कंपनी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी प्रोफाइल CCOM करके, यहाँ पे भी B2 सर्टिफाइड चाहिए, मिनिमम B2 होना चाहिए। यहाँ पे बस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और आपकी UK शिफ्ट होनी चाहिए। C2 B2 सर्टिफिकेट वो ज़रूरी मांग रहे हैं, ये होना ही चाहिए आपके पास। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस इन
आपके पास वहाँ पे आपको काम सैप आना चाहिए, SRM आना चाहिए, कूपा आना चाहिए, तो वुड बी एन एडवांटेज। अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी भी सैप में, SRM के अंदर, तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। देन आ जाती है WSN ग्लोबल सर्विसेज। अब WNS ग्लोबल सर्विसेज के अंदर इसके अंदर ये लोग कह रहे हैं, अब WNS ग्लोबल सर्विस है, ये आपकी आफ्टरनून शिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि यूके शिफ्ट है, ये भी पुणे के अंदर है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे भी फ्रेंच में आपको B2 कह रहे हैं और आगे ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रोक्योरमेंट की, और 3 राउंड्स होंगे। आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहले फ्रेंच में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, B2 लेवल होना चाहिए। तो आप समझ रहे हो कि, और इसमें भी यही है SP का। नेक्स्ट आ जाती है एसेंचर, इसमें B2 C1 C2 तक के फ्रेंच लेवल रिक्वायर्ड है। उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी जितना ज़्यादा आपका लेवल होगा। एंड देन टेक कैंडिडेट्स इसके लिए चाहिए, नॉन टेक उनको इसके लिए चाहिए। देखो मतलब उनको एलिजिबिलिटी की, अगर आप टेक्निकल हो तो ये आपको टेक्निकल कैंडिडेट्स भी चाहिए, उनको टेक्निकल कैंडिडेट्स भी चाहिए, नॉन टेक भी चाहिए। तो एसेंचर के अंदर उन्होंने बस ये कि पहले अपीयर ना किया हो आपने पहले अपीयर ना किया हो, टोटल एक्सपीरियंस 0 भी चलेगा, फ्रेशर भी चलेगा, पर 11 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कोई भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारी इन्होंने जॉब निकाली है। आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट, तो ऐसे किसी भी आप एम्बेसी लेवल इंस्टीट्यूट से करोगे तो आपको बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि जो कंपनीज है ये जाती उन लोगों पे हैं कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लीज़ गिव अस गुड स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत अच्छा, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जाते हो तो आपको ऑप्शन अच्छे, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जाते हो तो आपको बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आगे की देखते हैं। नेक्स्ट हम जर्मनी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कोलकाता की। यहाँ पे B2 या B1 सर्टिफाइड भी चलेगा, और उनको MNC BPO कोलकाता के लिए लोग चाहिए। रोटेशनल शिफ्ट दे रहे हैं इसके अंदर। आपके पास एटलीस्ट आपका B1 या B2 सर्टिफाइड होना चाहिए, एटलीस्ट आपको B1 B2 सर्टिफाइड होने चाहिए। शुड बी फ्लुएंट इन रीड राइट स्पीक, शुड बी फ्लुएंट इन रीड राइट स्पीक में होना चाहिए। सेमी वॉइस प्रोसेस देंगे आपको, जिसके अंदर ईमेल और चैट होता है। सेमी वॉइस का मतलब होता है डायरेक्ट आपको बात नहीं करनी, आपको ईमेल एंड चैट के थ्रू बात करनी है। एंड आपकी गुड प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो ये कुछ आपको जर्मन लैंग्वेज के अंदर आपको जॉब मिल रही है। मैंने आपको कोरियन की दिखा दी, मैंने आपको फ्रेंच की दिखा दी, मैंने आपको जर्मन की दिखा दी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फॉरेन लैंग्वेज में आ रही हैं। होप मैंने आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व कर दियो। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स, आई विल हैप्पी टू आंसर इट।